भगवत गीता के बारे में काफी कुछ लिखा गया है और गीता का ये अनुवाद उड़िया भाषा में उन्होंने करके एक प्रकार से गीता को पहुंचाने की आम आदमी तक कोशिश भी की है। एक फिलोसोफर ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति, पैसा और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसके बीच में संगठन महत्वपूर्ण है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, यानी व्यक्ति और सिद्धांत, वैचारिक सिद्धांत जो होते हैं, फिलॉसफी होती है, वो फिलॉसफी सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे जीवन में रोज जिस प्रकार से हमको खाने के लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, वो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता और इसलिए रोटी आवश्यक है। पर रोटी और चावल खाने के बाद अगर जीवन जीना है तो कैसे जीना चाहिए, किस लिए जीना चाहिए, उसका सार क्या है, ये स्वाभाविक रूप से अगर समझना होगा तो उसका संबंध जो है हमारे इतिहास के साथ है, हमारे जीवन मूल्यों के साथ है, वैल्यूज। हमारे यहाँ अलग अलग राज्य है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन अलग अलग प्रकार की है, पर हम अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो हमारी विशेषता है, साहित्य, संस्कृति, कला, इसका संबंध हमारे समाज निर्मिति से है। और समाज की जो निर्मिति होती है वो व्यक्ति से होती है, कि उसके आखिरी व्यक्तियों का समूह, इसको ही समाज कहा जाता है। और हम एक सुसंस्कृत, सुशिक्षित समाज के निर्माण करने का सपना हमने हमारे सामने रखा है। और यह सुसंस्कृत समाज अगर बनाना है तो शिक्षा का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे लगता है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमको वो मिलता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब डॉक्टर मेहताब जी स्वाधीनता के आंदोलन में हमारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में थे, तो उन्होंने विशेष रूप से हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ये किताब लिखी। ये उस समय की, देखो इतिहास तो बदलते रहता है, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं, बदलते जा रहे हैं, कपड़े बदलते जाते हैं, रहन सहन बदलते जाती है, खान पान बदलते जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है और पीढ़ियां बदलती जाती है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये हमारे सृष्टि का यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। जन्म हुआ तो मृत्यु होना भी होना ही है। पर हमारे यहां लोकमान्य तिलक जी अक्सर एक बात कहते थे कि वो ये कहते थे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने सालों तक जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो उसका जीवन किस प्रकार से उसने जिया है ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है यही बात। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।